हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द removeload.com। आज हम डिस्कस करेंगे ng class directive। So what is ng class directive and why we use ng class directive? So ng class directive is basically used to add या remove classes dynamically into the Angular HTML template file। ये इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है कि आप जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं उसके HTML फाइल में हम क्लास को डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं इसके थ्रू ng क्लास डायरेक्टिव के थ्रू। तो चलो कोड में जाके देखते हैं कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐप कंपोनेंट ओपन किया। ऐप कंपोनेंट में आपको दिखा देता हूँ। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिखा रखा है, ng क्लास एग्जांपल जो मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं मैं, शो डाटा, जिसको मैंने ट्रू कर दिया। एक वेरिएबल बनाया शो डाटा, इसको ट्रू कर दिया है। इसको करने के बाद सीधा एचटीएमएल फाइल के अंदर चलते हैं। एचटीएमएल फाइल के अंदर जाने के बाद जहां पर ये लिखा हुआ है एचटीएमएल के नीचे हम करते हैं। तो यहाँ पर हम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम @if के अंदर हम कर देते हैं शो डाटा। ये मैं इफ कंडीशन जो @if यूज किया, ये एक्चुअली एंगुलर 17 का पार्ट है। पहले ngif यूज करते थे बट एंगुलर 17 में @if आ गया है, जो कि बेस्ट है ngif से। तो अभी @if शो डाटा किया। यहाँ पर हम दिखाएंगे कोई भी कंटेंट जो हमें दिखाना है। div, एक div बना लिया मैंने। यहाँ पर मैं ng क्लास, इस तरीके से हम ng क्लास लिखते हैं। इक्वल टू में यहाँ पर कर्ली ब्रेसिस लिखेंगे। कर्ली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पर हम क्लास का नेम डिक्लेयर कर देंगे। मैं क्लास का नेम डिक्लेयर कर देता हूँ सक्सेस, और मैंने यहाँ पे पास क्या कर दिया, शो डाटा। शो डाटा, अगर शो डाटा है तो यहाँ पर क्या हो, कंटेंट यहाँ पर क्लास कॉल हो जाए सक्सेस की, और यहाँ पर मैसेज हो जाए रिजल्ट्स शो सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैंने इफ कंडीशन यूज कर लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। मैं आपको बताऊंगा जैसे मैं जब सेव करता हूँ, देखो यहाँ पर एक एरर आ गई है। इसने ng क्लास लिया, ये बोला कैन नॉट बाइंड द ng क्लास सिंस इट्स नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ div। बेसिकली क्या है कि जो हम ng क्लास यूज कर रहे हैं, यानी ये जो भी हम डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं या इफ कंडीशंस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कॉमन मॉड्यूल ऐड करने की जरूरत होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट tsk में, यहाँ पर इंपोर्ट में क्या करेंगे, कॉमन मॉड्यूल। जैसे ही मैं कॉमन मॉड्यूल ऐड करूंगा, यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद इसको दोबारा से सेव ऑल करते हैं। जैसे ही मैंने सेव ऑल किया, देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा बिल्ड एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट होने के बाद मेरा क्या आ रहा है, रिजल्ट शो सक्सेसफुली आ गया। लेकिन आपने देखा कि मैंने यहाँ पर अभी तक कोई क्लास नहीं बनाई है। तो मैं क्या करूंगा, जहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट एससीएस फाइल में यहाँ पर मैंने कौन सी क्लास डिक्लेयर की है, सक्सेस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट सक्सेस, इसमें कलर कर देता हूँ ग्रीन, फॉन्ट साइज 22 पिक्सल। अब इसको सेव करने के बाद, अब इसको सेव करते हैं पहले, और इसमें ना थोड़ा सा, जैसे ये सेव एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट शो सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रहा है, देखो ये सक्सेस क्लास ऐड हो गई है। ये कैसे ऐड हुई है, कंडीशन के बेस पे। कहाँ पर कंडीशन मैंने यूज किया है, ये सक्सेस मैंने यूज किया था। ये कहाँ पर हुआ था, ये
शो डाटा ट्रू, अगर मैं यहाँ पर इसको फॉल्स कर देता हूँ, अगर फॉल्स करूंगा यहाँ पर तो कोई डाटा ही नहीं आएगा, तो वो तो चेक नहीं कर पाएंगे कि कैसे वो क्लास मतलब कि ऐड हो रही है रिमूव हो रही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इफ कंडीशन यूज की, ऐसी एक एल्स कंडीशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एल्स कंडीशन में भी मैं सेम यहाँ पर ये लिखूंगा, एनजी क्लास में सक्सेस के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेलियर, और यहाँ पर लिख देता हूँ नोट शो डाटा। अगर शो डाटा मतलब कि अगर शो डाटा फॉल्स है तो फेलियर क्लास कॉल होगी, और यहाँ पर लिख देता हूँ रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसको भी फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ पर क्लास में चलते हैं फेलियर के। ठीक है, कलर इसका फेलियर है तो कलर रेड कर देते हैं, फॉन्ट साइज सेम ही रख लेते हैं, क्या 22 पिक्सल। ये करने के बाद इसको सेव और कर लेते हैं। तो आपने देखा कि मैंने app.component.html में ng क्लास यूज किया। मैंने ng क्लास बेसिकली किस लिए यूज होती है, डायनेमिकली ऐड करने के लिए क्लास को। सक्सेस क्लास कब ऐड होगी, जब शो डाटा ट्रू होगा, अगर फॉल्स होगा तो क्या आएगा, फेलियर क्लास कॉल होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कॉल हो रखा है अभी, फॉल्स, तो हमें क्या आउटपुट आना चाहिए, रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और क्लास कौन सी कॉल होनी चाहिए, फेलियर। देखो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर क्लास कौन सी कॉल हो रही है, फेलियर। यानी कि क्लास किसके, वेरिएबल की कंडीशंस के बेस पे हो रही है। अगर सक्सेस यानी ट्रू है तो सक्सेस क्लास कॉल होगी, अगर फॉल्स है तो फेलियर क्लास होगी। अब मैं आपको दोबारा से इसको ट्रू कर देता हूँ यहाँ पर, तो अब कौन सी क्लास कॉल होगी, बेसिकली यहाँ पर सक्सेस क्लास कॉल होगी। तो इस तरीके से हम ng क्लास डायरेक्टिव के थ्रू डायनेमिकली ऐड क्लास या रिमूव क्लास कर सकते हैं, और इस हिसाब से आपको ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर watching this video and please subscribe my channel.